नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे की, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में योग्यता में बदलाव को लेकर के। और इस बदलाव का 2022 की भर्ती में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो प्रवक्ता में बीएड के लागू होने को लेकर के हो या फिर स्नातक में 45% मार्किंग को लेकर के हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केवीएस टीजीटी की एक नई संविदा शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीडीपल एसबी की आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आपको पेपर 1 के लिए सभी पदों के लिए देखने को मिलेगी, चाहे वो एनटीटी की भर्ती हो, पीआरटी की हो, टीजीटी पीजीटी, स्पेशल एजुकेशन, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक अपने आप में बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सभी विषयों के अलग अलग सिलेबस देखने को मिलेंगे और 4500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए ये बुक काफ़ी बेहतर रहने वाली है। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस समाचार पत्र की, क्योंकि यहीं से 45% वाली जो चर्चाएं हैं ये शुरू हुई थी। यहां पर इनका ये कहना था कि अब टीजीटी बायो और विज्ञान में ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे जिनके स्नातक में 45% से कम मार्क्स होंगे। और यहां पर इनका कहना है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। अब यहां पर बायो में केमिस्ट्री का होना अनिवार्य है और यहां पर साइंस की बात करें तो मैथ का होना अनिवार्य है। अब इसके बाद से छात्र काफी परेशान हो गए कि 2022 में जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर रखा है उनका क्या होगा। इसके अलावा भी इसके साथ ही साथ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। उससे पहले अगर हम यहां पर गौर करें तो आपको देखने को मिलता है कि यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया है तो पहली बात तो अभी वो आदेश पब्लिकली रिवील नहीं किया गया है और अभी तक ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 45% यहाँ पर लागू करना ही होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 विषय में नहीं बल्कि हर एक विषय में ये सारी चीज़ें लागू होंगी। दूसरी चीज, अभी तक यहाँ पर आधिकारिक कोई भी नोटिस ना आने की वजह से अभी आपको पूर्ण रूप से इस पर विश्वास भी नहीं करना होगा। और इसके बाद रही बात 2022 की भर्ती की, तो देखिए पहली बात तो ये कि जब तक आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक हम न्यूज़पेपर की कटिंग का यहाँ पर यकीन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक समय के लिए मान भी लिया जाए कि इस प्रकार का बदलाव हो चुका है तो इसका तनिक भी इम्पैक्ट 2022 की भर्ती में नहीं पड़ेगा, चाहे आपके 44% मार्क्स हो या फिर 34% मार्क्स हो। चूंकि यहां पर दोस्तों क्या होता है कि जो भर्ती जिस विज्ञप्ति के अनुसार, जिस विज्ञापन के अनुसार यहां पर निकाली जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो भर्ती यहां पर कंप्लीट होती है। और जब वो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस विज्ञप्ति के अनुसार आप सभी लोगों ने आवेदन कर रखा है, तो बीच में इस प्रकार के बदलाव नहीं होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती से भी आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। 2019 में उसका विज्ञापन आया था, तब मात्र एक पेपर का जिक्र था। 2022 में फिर क्या हुआ कि अचानक से नोटिस आती है कि 2 परीक्षाएं होंगी और उसका नतीजा आपके सामने था कि ट्रेन वगैरह जला दी गई, अंत में रेलवे को नोटिस भी वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो हो जाती है टीजीटी को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें आज से लगभग 1 साल या फिर 1.5 साल पुराने एक और कटिंग की, तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा था कि प्रवक्ता की भर्ती में बीएड अनिवार्य होगा। और ये यहाँ पर बोला जा रहा था राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय दोनों ही प्रवक्ता के लिए, यानी कि जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी दोनों ही भर्तियों के लिए बोला गया था कि यहाँ पर जो है बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 50% अंक भी यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे स्नातक में। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर बोली गई थी वो ये कही गई थी कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, जबकि ये सारी चीजें झूठ थी। कोई संशोधन नहीं किया जा रहा था। 1.5 साल हो गए, अभी तक कोई ऐसी नियमावली नहीं आई। नए आयोग की जो नियमावली आई भी है उसमें इस प्रकार की चर्चाएं नहीं हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की एक नई भर्ती के बारे में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है, एनटीपीसी शक्ति नगर विद्यालय में, जो कि केवीएस की ओर से ये भर्ती है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अंशकालिक यहाँ पर शिक्षक के लिए ये भर्ती है।
और जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी आपको देखने को मिलेगा 12 फरवरी को। और इसमें टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर अनुदेशक, प्रशिक्षक, काउंसलर, इस प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो ये भर्ती होती है ये साक्षात्कार के माध्यम से होती है, लेकिन कभी कभी छात्रों की संख्या ज्यादा यहाँ पर होने का जो है अनुमान होता है, तो फिर यहाँ पर लिखित परीक्षाएं भी हो जाती हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ntpcshaktinagar.kbs.ac.in और ये गूगल फॉर्म की लिंक है जो कि इस प्रकार तो ओपन नहीं होगी, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। 8 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत